जब अगर होगा तो उस समय से पहले इवैक्यूएट करने का, ये सब तो आशा है कि सब जगह ऐसी एक स्ट्रैटेजी बने ताकि बार बार। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई, सुनिए। दूधगंगा से जो तबाही मची है उत्तरकाशी के भराली में, भयावह दृश्य, पानी वेग से आ रहा है, नीचे बस्तियों से टकरा रहा है और टकराने के बाद वहां कुछ नहीं बचता। मैं ये कह सकता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें सुरक्षित निकल। चले मैं इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लगातार, ऐसे में क्या कुछ स्थिति, कितने लोगों का रेस्क्यू अभी तक कर लिया गया है, क्या कुछ तमाम जानकारी दीपक? तो बता दूं कि अब तक लगभग जो है 100 से अधिक लोगों का जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है, बाकी का रेस्क्यू अभियान चल रहा है। मौसम खराब है, साथ ही साथ में गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह पे बंद है, जिसके कारण से जो अतिरिक्त बचाव दल है उनको वहां पहुंचने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और जैसे ही मौसम जो है बादल लगे हुए हैं, जैसे ही मौसम थोड़ा साफ होता तो वो जो है घटनास्थल को रवाना होंगे। साथ ही जो भटवाड़ी के पास है वहाँ पे जो है जो बचाव दल की अतिरिक्त टीमें जो अन्य जगहों से यहाँ पे भेजी गई थी वहाँ पे फंसी हुई है, जिसके कारण से जो आगे नहीं बढ़ पा रही है। साथ ही जिसके कारण से जो भारी जो समस्या इन लोगों को भी आ रही है और जो वहाँ पे आर्मी और आईटीबीपी और जो स्थानीय जो पुलिस बल है वो जो है लगातार जो है धराली में जो है रेस्क्यू अभियान लगातार चला रहा है और जो घायल है उनको जो है जो नजदीकी जो है बेस अस्पताल जो है वहाँ पे सेना के द्वारा बनाए गए उनको वहाँ पे ले जाया जा रहा है। साथ ही में उनको खाने में पीने रहने की व्यवस्था जो है वहाँ पे जो है प्रशासन द्वारा जो है कर ली गई है। जिस प्रकार से जो है ये आपदा है कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी क्षति इसमें जो है अब जो है देखने को मिल रही है कि जो आपदा है इसमें जो है 10 आर्मी के जवान से जो कम 50 लोग जो है अभी तक मिसिंग है। फिलहाल जो है रेस्क्यू अभियान चल रहा है और मौसम खराब होने के बाद भी जो है हमारी जो बचाव दल के लोग हैं लगातार जो है बड़ा अभियान चला रहे हैं। जी दीपक, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है कि 40 सेकंड के अंदर अंदर जीवन जहां पर चल रहा था पूरी त्रासदी में तब्दील वो चीज़ हो गई। ऐसे में क्या कुछ चूक प्रशासन की तरफ से हुई? क्या पहले से जो मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा था उसको लागू करने में या फिर उसका पालन करने में कहीं चूक हो गई? बहुत ज्यादा बात है जी, बिल्कुल, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा जो पहले ही उत्तराखंड में जो है बारिश का अलर्ट घोषित किया जा चुका था, लेकिन फिर भी कल जो है धराली जो गांव है जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ पे कल मेला था। उस मेले में जो है लगभग जो है जो ग्रामीण थे वो भी वहाँ पे जो है आए थे, साथ ही साथ जो है जो टूरिस्ट हैं वो भी जो है धराली में थे। लेकिन अचानक से जो है ये जो है मलबा जो है वहाँ पे घुस गया। लगभग जो है 2 मंजिल तक जो है मलबा बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है बड़ा नुकसान जो है इस मलबे से जो है वहाँ पे हुआ है और जो रेस्क्यू टीम है लगातार जो है वहाँ पे काम कर रही है। जी दीपक, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बादल फटना असली वजह नहीं है इस त्रासदी के पीछे। तमाम अलग अलग वैज्ञानिकों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि ग्लेशियर के फटने से हुआ। कोई कह रहे हैं कि बहुत टाइम से बारिश हो रही थी, इसके चलते जो पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी वो नीचे धड़कने लगी, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति बनी। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दूं प्रियंका कि ये संवेदनशील एरिया में आता है। 1970 में भी यहाँ पे एक बार जो है भयंकर जो है बाढ़ आ चुकी थी, लेकिन इस बार जो है जो वैज्ञानिक है उनकी अलग अलग प्रक्रिया आ रही है कि जो है जो बादल है बादल नहीं फटा, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अभी इसकी पुष्टि नहीं की है कि बादल नहीं फटा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो आपदा एवं प्रबंधन विभाग एवं जो माल जो विभाग है कहीं ना कहीं जो है नाकामयाबी सामने दिख रही है। जी दीपक, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि तमाम राज्यों के तमाम जिलों के लिए आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, तमाम जगहों के लिए, तमाम जिलों के लिए आज भी अलर्ट है। ऐसे में क्या लगता है कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा मलबा हो चुका है, सड़कें दरक चुकी है भूस्खलन से और मलबे से। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो रेस्क्यू अभियान है उसकी कोई तय सीमा तो नहीं कि कितने दिनों में ये पूरा किया जा सकता है, लेकिन रेस्क्यू अभियान वहाँ पे युद्ध स्तर पे जारी है।
और कहीं ना कहीं मौसम जो बारिश लगातार हो रही है उसके कारण से जो बचाव दल है उसको जो है भारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खराब मौसम के बावजूद जो है हमारे जो सेना के जवान है लगातार जो है रेस्क्यू अभियान में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में जो इनको जो है सफलता मिल जाएगी। जी दीपक, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद निरीक्षण स्थल पर, अब जो आपदा स्थल है वहां पर पहुंचे, निरीक्षण किया, एक एक तैयारी का अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी तमाम टीमें लगी हुई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 2 दिन तक वो बेस कैंप में रहेंगे और निरीक्षण करेंगे एक एक चीज का। क्या कुछ तमाम जानकारी इसको लेकर? आपदा कंट्रोल रूम है, लगातार जो है वहां से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उसका जो है लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं और जो वहाँ पे जो रेस्क्यू अभियान में जो टीमें लगे लगातार उनको जो है दिशा निर्देशन कर रही हैं। जी दीपक, बड़ा सवाल उठता है, तमाम टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं लेकिन जवान भी फंसे हुए हैं जनता के साथ साथ। क्या संख्या है, कितने जवान फंसे हुए हैं, क्या किसी का रेस्क्यू किया गया है? क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है कि 160 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन क्या उनमें जवान भी शामिल है? जी प्रियंका, आपको बता दूं कि फिलहाल वहाँ से अपडेट आ रहा है कि लोग जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लगभग 50 से ज्यादा जो स्थानीय लोग वो मिसिंग है, साथ ही साथ 10 के करीब जो सेना के जवान है वो भी मिसिंग है। लेकिन अभी अब कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन सेना, आईटीबीपी और जो एसडीआरएफ है लगातार जो है रेस्क्यू अभियान चला रही है और जैसी जो है मौसम थोड़ा सा साफ होता तो यह जो अभियान है और तेजी गति से शुरू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है उसी के बाद आएगी कि कितने लोग जो है एक्चुअल जो है मिसिंग है। चलिए दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे जो दिखाएंगी उत्तरकाशी में कैसे एक जिसमें सुबह तक जिंदगी चल रही थी, उसकी पुरानी तस्वीरों की बात करें, सब कुछ सही चल रहा था और कुछ ही सेकंड्स में जनजीवन प्रभावित हो गया। 4 तस्वीरें देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। बादल फटने से भारी तबाही मची और पूरा गांव बह गया, पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया, घर, होटल मलबे में बह गए। राहत बचाव कार्य का काम जारी है, जेसीबी की तमाम टीम मौजूद है क्योंकि जो मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। भारी मलबे के चलते, भूस्खलन के चलते सड़कें टूट चुकी है, सड़कों पर मलबा आ चुका है जिसके चलते रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जेसीबी की टीमें मौके पर मौजूद हैं और मलबे को हटाने का प्रयास लगातार जारी है। बादल फटने से भारी तबाही मची। 4 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। बादल फटने से तबाही की भी और घर, होटल जिस तरह से मलबे में दब गए, सब एक साथ बह गए। 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और अभी भी तलाशी के लिए मौसम जो है वो बाधा बना हुआ है। धराली में बादल फटने से ये भयावह मंजर, ये भारी तबाही, ये त्राहिमाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहत बचाव कार्य का काम जारी है, तमाम टीमें मौके पर मौजूद है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोगों का सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जो बड़ी बाधा यहां पर बन रही है। ऐसे में जेसीबी की टीमें यहां पर लगी हुई है लगातार। और बड़ी खबर, उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है। आईटीबीपी की टीम बीच रास्ते में फंसी बटवाड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान भी फंसे। मनेरी के पास सड़क का बड़ा हिस्सा बहा। कल 37 ग्रामीणों को सुरक्षित बचाकर कोम्पांग पहुंचाया गया। पुलिस, आईटीबीपी, आर्मी, फायर, एसडीआरएफ टीम बचाव कार्य में जुटी। धराली फ्लैश फ्लड में तेज और समन्वित रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस, आईटीबीपी, आर्मी, फायर, एसडीआरएफ सहित अन्य एजेंसियों के प्रयासों से कुल 37 ग्रामीणों को बचा लिया गया है। इसमें 22 पुरुष, 11 महिलाएं और 4 बच्चे सुरक्षित बचाकर आईटीबीपी डीओपी कोम्पांग पहुंचाए गए हैं। यहाँ प्राथमिकी उपचार की सुविधा तत्काल प्रदान की गई। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि एक एक जान जो है वो कीमती है, एक एक जान को बचाया जाएगा। जो भी इस मलबे में दबे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। आईटीबीपी की टीम बीच रास्ते में फंसी है। ऐसे में लगातार बटवाड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जवान भी जो है वो फंस गए थे क्योंकि लगातार जो सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू अभियान है वो चलाया जा रहा है। 37 ग्रामीणों को सुरक्षित बचा लिया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा सके। लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो यहाँ पर बेहतर होती नहीं दिख रही क्योंकि त्रासदी की जो ये तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर बयां करती हैं कि कितना मुश्किल रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाना हो सकता है और हो रहा है।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 37 ग्रामीणों को अभी बचाया गया है, लेकिन अभी बाकियों की तलाश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा स्थल पर पहुंचे, निरीक्षण किया एक एक चीज का। बादल फटने से पहाड़ी मलबा गांव में घुस गया। धराली खीर गंगा जलस्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। चले वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रजनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्योंकि लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है, अभी भी जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी, वो खुद फंसते जा रहे हैं और सड़कें पूरी तरह से क्योंकि अवरुद्ध हो चुकी हैं। क्या कुछ तमाम जानकारी? रजनीश, ये तस्वीरें हमने दर्शकों के साथ भी साझा की। तमाम टीमें लगी हुई हैं, लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी आफत जो यहाँ पर बनती नजर आ रही है वो आफत बन रही है ये सड़कें जो टूट चुकी हैं, मलबे जो सड़कों पर पड़े हुए हैं और भारी बारिश। क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं रजनीश? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि कल रात से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बाधित है। यमुनोत्री हाईवे कई जगह क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी वजह से जो रास्ते में फंसी हुई एसडीआरएफ की टीमें थी और जो तमाम रेस्क्यू संस्थाएं हैं जो जिनको डिप्लॉय किया गया है, तो वो लोग समय पे नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके अलावा आपको बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से उन्होंने आज पूरा उत्तरकाशी का जहां पर आपदा आई है उन इलाकों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद उत्तरकाशी में जो कैंप बनाया गया है, जहां पर राहत बचाव कार्य करके जो लोगों को रेस्क्यू करके पहुंचाया जा रहा है, वहां का भी निरीक्षण किया है। और निरीक्षण करने के साथ ही जो हम इस वक्त मौजूद है उत्तराखंड के आपदा का जो ये कंट्रोल रूम है, यहाँ से सीएम सीधे जुड़े थे। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से जो फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जा सकती है उस पर प्रयास किया जाए। तो आपको बताएं कि रात से और अब तक जो कवायद है, जिसमें भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया, इसमें 120 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी 70 से ज्यादा लोग प्रियंका लापता बताए जा रहे हैं। मलबा चूंकि आ चुका है, मलबा की जो हाइट है वो 15 फीट ऊंचा तक मलबा है, जिसके नीचे लोगों के दबे होने की आशंका है। तो इसको लेकर अभी जो थर्मल इमेजिंग कैमरा है उसकी भी सहायता ली जाएगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो उसको भी मौके पर भेजा जा रहा है। जो सेना की विंग है जो रात से ही जो वहां पर तैनात है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा रही है, उन्होंने भी MI-17 और चिनूक दोनों रेडी हो गए हैं, जो मौके पर रसद सामग्री पहुंचाने का काम करेंगे। मौसम के अनुकूल होते ही सेना के ये जो MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, ये भी पहुंचेंगे उत्तरकाशी के उस इलाकों में जहां जहां बादल फटा है, जहां पर लोगों के खाने पीने की आपूर्ति को लेकर भी राज्य सरकार ने वहां के स्थानीय प्रशासन को सारे पूरे प्रदेश के जितना भी सरकारी मैकेनिज्म है इन सबको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। दून हॉस्पिटल हो, एम्स हो, जितने भी प्रदेश भर के बड़े अस्पताल हैं उन सबको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है एक एक जान हमारे लिए कीमती है, सभी को बचाया जाएगा, रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जाएगी और 2 दिन तक खुद वो बेस कैंप में वहीं पे स्टे करेंगे ताकि सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर बातचीत कर आगे की रणनीति भी यहाँ पर तैयार की जा सके। केंद्र की तरफ से भी राहत सहायता दी जा रही है। ऐसे में क्या लगता है रेस्क्यू अभियान कब तक सभी को बचा लिया जाएगा? देखिए प्रियंका, मैं आपको बताऊं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये पहले तो ढंग से शुरू होने का आशय ये है कि 15 फीट का मलबा है, जिसके अंदर जो लोग इसमें जो बहे हैं वो दबे हुए हैं, तो उनका पता लगाना, जिसको लेकर थर्मल इमेजिंग कैमरे की बात हो रही थी, उसकी मदद ली जाएगी, स्नीपर डॉग्स की मदद ली जाएगी। ये सारी जो मददें ले जाने की बात है ये अभी स्टार्टिंग फेज में है, क्योंकि वहां पर अभी इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पाए हैं, हाईवे बाधित है। अब सीएम खुद मौके पर पहुंच गए हैं, ग्राउंड जीरो पर हर एक चीज का बारीकी से जायजा ले रहे हैं और सबको सख्त निर्देश दे रहे हैं। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन की मियाद है, इसको कहना भी प्रियंका जल्दबाजी होगी, ये कब तक पूरा होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि 120 लोगों को बचा लिया गया है। भारतीय सेना के जो जाबाज जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सूरत हाल में कर रहे हैं प्रियंका, जब उनके खुद 11 जवान, जब बादल फटा है तो हर्षिल घाटी के पास जो सेना का बेस कैंप था उसमें 11 जवान लापता हो गए हैं। उनकी
11 जवानों को तलाश करने के साथ साथ जिंदगी तलाश करने में जो भारतीय सेना के जवान जुटे हुए हैं, ये उनके जज्बे को सैल्यूट है। जिस तरीके से उन्होंने आपदा में पूरे मतलब कदम ताल करते हुए सभी जो सरकारी मैकेनिज्म है उसके साथ जिंदगी की जो तलाश का ये ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं प्रियंका जी। चलिए रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी एक ही कामना कर रहे हैं, पूरा देश इसी त्रासदी को लेकर एक ही दुआ कर रहा है भगवान से, गंगा मैया से, कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। प्रशासन के साथ साथ तमाम टीमें जुटी हुई हैं, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है, एक एक जान हमारे लिए कीमती है। फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज। नमस्कार।